तो गाइस अब हम अपने दूसरे सब टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो प्लांट्स की बात करने से पहले हम एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स में गैसियस एक्सचेंज के लिए एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम कहते हैं नोज। इसी नोज की हेल्प से हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। लेकिन प्लांट्स के पास तो कोई नोज नहीं रहता, तो इनमें गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा? होता भी है कि नहीं? बिल्कुल होता है, और कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स की मदद से होता है जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा और लेंटिसल्स। लेफ्ट पिक्चर में गाइस है स्टोमेटा और राइट में है लेंटिसल्स। प्लांट्स में ज़्यादातर गैसेस का आवागमन होता है स्टोमेटा की मदद से, लेकिन कुछ हद तक लेंटिसल्स भी गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। लेंटिसल्स गाइस एक छोटे छोटे होल्स होते हैं जो ट्री की बार्क के नीचे वाले लेयर में प्रेजेंट रहते हैं और गैसियस एक्सचेंज में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। तो गाइस अब हम ये जानेंगे कि जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं या फिर प्लांट्स इनहेल कर रहे हैं, उस ऑक्सीजन का यूज कैसे हो रहा है एनर्जी प्रोडक्शन में। इसे हम समझेंगे एक इक्वेशन की मदद से। C6H12O6 जो कि साइंटिफिक फॉर्मूला है ग्लूकोज का, जब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है तब ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ग्लूकोज क्लास फॉर्म हुआ है फोटोसिंथेसिस से, ऑक्सीजन हमें मिली है ब्रीदिंग की मदद से यानी कि एटमॉस्फेयर से, और इन दोनों से हमें मिलती है एनर्जी जिससे हम अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो क्लास रेस्पिरेशन भी एक बहुत बड़ी प्रोसेस है और अलग अलग स्टेप्स में होती है। उन सारे स्टेप्स के नाम हम इस स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहला होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद आता है सिट्रिक एसिड साइकिल, उससे फिर निकलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और एंड में होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ही हमारा ATP प्रोड्यूस होता है। ये सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस हैं, यानी कि ये सब एक साथ नहीं चल सकती। पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर सिट्रिक एसिड साइकिल बनेगा, फिर ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और एंड में फिर इन सब से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। गाइस रेस्पिरेशन भी दो टाइप का रहता है। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, यानी कि जब ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होगी तब जब न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होगा उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की एब्सेंस रहती है, कमी रहती है, और इस टाइप की रेस्पिरेशन का रिजल्ट एरोबिक से कुछ अलग रहता है। इन दोनों के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट्स में गाइस रेस्पिरेशन ज़्यादातर एरोबिक होती है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तभी हम ब्रीथ करते हैं, क्योंकि उसी ऑक्सीजन की मदद से हम अपने न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके उनसे एनर्जी डराइव करते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पायर करते हैं, यानी कि एनर्जी डराइव करते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स।